बचपन से आप सुनते आए होंगे कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया और बुराइयों का अंत किया। ठीक इसी तरह कई संत महात्माओं ने भी समय समय पर जन्म लिया और अपने चमत्कार से समाज को सही मार्ग दिखाया है। फिर चाहे वह संत एकनाथ रहे हों या फिर संत तुकाराम। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही संतों की जिन्होंने अपने चमत्कारों और उससे ज़्यादा अपने ज्ञान और परामर्श से लोगों का कल्याण किया। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से एक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में इनके भक्तों की संख्या बहुत अधिक है। भक्तों में नामदेव के बाद एकनाथ का ही नाम लिया जाता है। ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ तेज की। समाज के लिए उनकी सक्रियता ने उन्हें उस वक्त के सन्यासियों का आदर्श बना दिया था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनसे जुड़ी एक चमत्कारिक बात करें तो एक बार एकनाथ जी को मानने वाले एक सन्यासी को रास्ते में एक मरा हुआ गधा मिला, जिसे देखकर वह उसे दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं तू परमात्मा है। उनके इतना कहने से वह गधा जीवित हो जाता है। इस घटना की खबर जब लोगों में फैलती है तो वह उस संत को चमत्कारी समझकर परेशान करने लगते हैं। ऐसे में सन्यासी संत एकनाथ जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। इस पर संत एकनाथ उत्तर देते हुए कहते हैं, जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। माना जाता है कि इस चमत्कार के पीछे संत एकनाथ ही थे। संत तुकाराम भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले संत तुकाराम का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोगों ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक बार एक ब्राह्मण ने उनको उनकी सभी पोथियों को नदी में बहाने के लिए कहा तो उन्होंने बिना सोचे सारी पोथियां नदी में डाल दी थी। बाद में उन्हें अपनी इस करनी पर पश्चाताप हुआ तो वह विट्ठल मंदिर के पास जाकर रोने लगे। वह लगातार 13 दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़े रहे। उनके इस तप को देखकर 14वें दिन भगवान को खुद प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पोथियां उन्हें सौंपी। आगे चलकर यही तुकाराम संत तुकाराम से प्रसिद्ध हुए और समाज के कल्याण में लग गए। संत ज्ञानेश्वर इनकी गिनती महाराष्ट्र के उन धार्मिक संतों में होती है जिन्होंने समस्त मानव जाति को ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिरोध से दूर रखने की शिक्षा दी थी। संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही गीता की मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक भाष्य की रचना कर दी थी। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस धरती पर जन्म लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके पिता उनकी मां रुक्मिणी को छोड़कर सन्यासी बन गए थे। ऐसे में एक दिन रामानंद नाम के एक संत उनके आलंदी गांव आए और उन्होंने रुक्मिणी को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया, जिसके बाद ही इनके पिता ने गुरु के कहने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। संत नामदेव एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने मराठी के साथ हिंदी में भी अनेक रचनाएं की थी। उन्होंने लोगों के बीच ईश्वर भक्ति का ज्ञान बांटा। उनका एक किस्सा बहुत चर्चित है। एक बार वह संत ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थ यात्रा पर नागनाथ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने भजन कीर्तन का मन बनाया तो उनके विरोधियों ने उन्हें कीर्तन करने से रोक दिया। विरोधियों ने नामदेव से कहा, अगर तुम्हें भजन कीर्तन करना है तो मंदिर के पीछे जाकर करो। इस पर नामदेव मंदिर के पीछे चले गए। माना जाता है कि उनके कीर्तनों की आवाज़ सुनकर भगवान शिवशंकर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आ गए थे। इसके बाद से नामदेव को चमत्कारी संत के रूप में ख्याति मिली। समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी जी का जन्म गोदा तट के निकट जालना जिले के ग्राम जाम्ब में हुआ था। अल्पायु में ही उनके पिता गुजर गए और तब से उनके दिमाग में वैराग्य घूमने लगा था। हालांकि माँ की जिद के कारण उन्हें शादी के लिए तैयार होना पड़ा था, पर मौके पर वह मंडप तक नहीं पहुँचे और वैराग्य ले लिया।
समर्थ स्वामी के बारे में कहा जाता है कि एक शव यात्रा के दौरान जब एक विधवा रोती रोती उनके चरणों में गिर गई थी तो उन्होंने ध्यान मगन होने के कारण उसे पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया था। इतना सुनकर विधवा और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वह बोली, मैं विधवा हो गई हूँ और मेरे पति की अर्थी जा रही है। स्वामी इस पर कुछ नहीं बोले और कुछ देर बाद जैसे ही उसके पति की लाश को आगे लाया गया उसमें जान आ गई। यह देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सभी इसे समर्थ स्वामी का चमत्कार बता रहे थे। देवराहा बाबा उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध संत थे। कहा जाता है कि हिमालय में कई वर्षों तक वे अज्ञात रूप में रहकर साधना किया करते थे। हिमालय से आने के बाद वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डालकर धर्म कर्म करने लगे, जिस कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ गया। उनका जन्म अज्ञात माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार महावीर प्रसाद बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी उनके साले के बेटे को सांप ने डस लिया। चूंकि सांप जहरीला था इसलिए देखते ही देखते विष पूरे शरीर में फैल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए वह उसे उठाकर देवराहा बाबा के पास ले आए। बाबा ने बालक को काटने वाले सांप को पुकारते हुए कहा, तुमने क्यों काटा इसको? तो सांप ने उत्तर देते हुए कहा, इसने मेरे शरीर पर पैर रखा था। बाबा ने इस पर उसे तुरंत ही कड़े स्वर में आदेश दिया कि विष खींच ले, और आश्चर्यजनक रूप से सांप ने विष खींच लिया। बाबा के इस चमत्कार की चर्चा चारों ओर फैल गई। संत जलाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध जलाराम गुजरात के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। उनका जन्म गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में हुआ था। जलाराम की मां एक धार्मिक महिला थी जो भगवान की भक्ति के साथ साथ साधु संतों का बड़ा आदर करती थी। उनके इस कार्य से प्रसन्न संत रघुदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका दूसरा पुत्र ईश्वर भक्ति और सेवा के लिए ही जाना जाएगा। आगे चलकर जलाराम बापा गुजरात के बहुत प्रसिद्ध संत हुए। एक दिन बापा के भक्त काया रेयानी के पुत्र की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूबा था। इस बीच बापा जी वहां पहुंच गए। उनको देखकर काया रेयानी उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। बापा ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, चेहरे पर से कपड़ा हटा दो। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, बाप ने कहा, बेटा तुम गुमसुम सोए हुए हो, जरा आँख खोल मेरी ओर देख। इसके बाद चमत्कार हो गया। क्षण भर में मृत पड़ा लड़का आँख मलते हुए उठकर इस तरह बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत थे। रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा से सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। बचपन से ही उन्हें भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उन्हें एक दिन जरूर दर्शन देंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन साधना की और भक्ति का जीवन बिताया, जिसके फल स्वरूप माता काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था। कहा जाता है कि उनकी ईश्वर भक्ति से उनके विरोधी हमेशा जलते थे, उन्हें नीचा दिखाने की हमेशा सोचते थे। एक बार कुछ विरोधियों ने 10 से 15 वेश्याओं के साथ रामकृष्ण को एक कमरे में बंद कर दिया था। रामकृष्ण उन सभी को मां आनंदमयी की जय कहकर समाधि लगाकर बैठ गए। चमत्कार ऐसे हुआ कि वे सभी वेश्याएं भक्ति भाव से प्रेरित होकर अपने इस कार्य से बहुत शर्मसार हो गई और रामकृष्ण से माफ़ी मांगी। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण परमहंस की कृपा से माँ काली और स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार होना समूचे विश्व को पता ही है। गुरु नानक देव जी सिखों के आदि गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से बुलाते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही वे विचित्र थे, नेत्र बंद करके आत्मचिंतन में मगन हो जाते थे। उनके इस हाव भाव को देखकर उनके पिता बड़े चिंतित रहते थे। आगे चलकर गुरु नानक देव बहुत प्रसिद्ध संत हुए। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का गए थे। काफ़ी थक जाने के बाद वह मक्का में मुस्लिमों का प्रसिद्ध पूज्य स्थान काबा में रुक गए। रात को सोते समय उनका पैर काबा की तरफ था। यह देख वहाँ का एक मौलवी गुरु नानक के ऊपर गुस्सा हो गया। उसने उनके पैर को घसीटकर दूसरी तरफ कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। हुआ यह था
कि अब जिस तरफ गुरु नानक के पैर होते काबा उसी तरफ नज़र आने लगता। इसे चमत्कार माना गया और लोग गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़े। रामदेव, इनका जन्म पश्चिमी राजस्थान के पोखरण नाम के प्रसिद्ध नगर के पास रुनीचा नामक स्थान में हुआ। इन्होंने समाज में फैले अत्याचार, भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया था। बाबा रामदेव को हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक माना जाता है। आज राजस्थान में इन्हें लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। इनसे जुड़ा एक किस्सा कुछ ऐसा है। मेवाड़ के गांव में एक महाजन रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रामदेव की पूजा करने लगा और उसने मन्नत मांगी कि पुत्र होने पर मैं मंदिर बनवाऊंगा। कुछ दिन के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बाबा के दर्शन करने जाने लगा तो रास्ते में उसे लुटेरे मिले और उसका सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि सेठ की गर्दन भी काट दी। घटना की जानकारी पाकर सेठानी रोते हुए रामदेव को पुकारने लगी। इतने में वहाँ रामदेव जी प्रकट हो गए और उस महाजन का सर जोड़ दिए। उनका चमत्कार देख दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। संत रैदास, इनका जन्म एक चरमकार परिवार में हुआ था। बचपन से ही रैदास का मन ईश्वर की भक्ति की ओर हो गया था। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षों से बीता था, पर उन्होंने ईश्वर की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। एक बार रैदास जी ने एक ब्राह्मण को एक सुपारी गंगा मैया को चढ़ाने के लिए दी थी। ब्राह्मण ने अनचाहे मन से उस सुपारी को गंगा में उछाल दिया। तभी गंगा मैया प्रकट हुई और सुपारी अपने हाथ में ले ली और उसे एक सोने का कंगन देते हुए कहा, इसे ले जाकर रविदास को दे देना। ब्राह्मण ने जब यह बात बताई तो लोगों ने उपहास उड़ाया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि रविदास अगर सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। इस पर रविदास द्वारा बर्तन में रखे हुए जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट दिया। इन संतों ने संसार में यह संदेश दिया है कि जाति और धर्म से बड़ा मानवता का धर्म है। सच्चे मन से की गई सेवा ही जीवन को सफल बनाती है। इस संसार में भगवान किसी भी जाति का नहीं है, वह संसार के हर प्राणी के दिल में रहता है। इसलिए हमें बुराई, द्वेष आदि को छोड़कर एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। जय हिंद।